झारखंड में अगले हफ्ते राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का दौरा है। इस पर जेएमएम के महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि यह सब चुनावी स्टंट है, क्योंकि झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर आ रहे हैं। वह इस दौरान 21,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के 1 लाख से भी अधिक लाभुकों को खाते में 2-2 लाख की राशि जारी करेंगे। इसके बाद नरेंद्र मोदी प्रदेश भाजपा की ओर से जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आयोजित सभा के साथ चुनावी शंखनाद करेंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 19 और 20 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रही हैं। इस यात्रा के दौरान हुए विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगी। 20 सितंबर को वह भारतीय अनुसंधान संस्था शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगी। वहीं 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड आगमन पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अगर वह मंच से झारखंड का जो बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए है, उसे देने का ऐलान करेंगे क्या प्रधानमंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि झारखंड की जनता जो चाहती है वो उन्हें पूरा करेंगे? आज अखबार के माध्यम से ज्ञात हुआ, हमको भी ज्ञात हुआ कि आगामी सप्ताह, क्योंकि अंग्रेजी में सप्ताह संडे से ही शुरू होती है और सैटरडे को अंतिम होता है, तो सप्ताह की शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी झारखंड के दौरे पे आ रहे हैं 15 तारीख को जमशेदपुर। यह भी ज्ञात हुआ कि राज्य को 2100 करोड़ रुपए का कुछ सौगात टाइप का कोई चीज वो देंगे। उसके बाद मालूम चला कि हमारी आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, जो सबसे लंबे समय तक हमारे राज्य की अभिभावक के रूप में रही, 6 साल से ज़्यादा उनका कार्यकाल रहा, उनका निर्देशन भी इस राज्य को प्राप्त हुआ। राज्य विरोधी भाजपा सरकार के जो काश्तकारी नियमों में परिवर्तन किए जाने के जो प्रस्ताव थे, उनको यहाँ के राज्यपाल रहते उन्होंने टर्न डाउन किया और यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के हित की रक्षा के लिए स्वर्णिम कदम उठाया। एक ऐसा अवसर है जब राज्य सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यहाँ के लोगों के, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लगातार अनवरत है। सरकार का हर पदाधिकारी, हर कर्मचारी उनके द्वार तक जा रहा है, मुख्यमंत्री उनके द्वार तक जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता लोगों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। उस वक्त उनका दौरा है। हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा कि हमारे पार्टी में रहे वरिष्ठ नेता, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी भी भाजपा में शामिल हुए। चंपई सोरेन जी उन चंद नेताओं में एक हैं जो हमारी पार्टी के विचारधारा को बड़ा प्रमुखता के साथ उठाते रहे और वो विचारधारा, वो हमारा कमिटमेंट सरना धर्म कोड को लागू करना है। और यदि आज आदरणीय चंपई सोरेन जी यदि प्रधानमंत्री के मंच पर रहेंगे
और वो भी ऐसे वक्त पे जनगणना के साथ साथ सरना धर्म कोड की भी गणना हो जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी का ये दायित्व भी बनेगा कि आज उनके जो नेता उस पूरे कार्यक्रम को जो प्रमुख भूमिका में रहेंगे, जब उनके साथ प्रधानमंत्री जी स्टेज को शेयर करेंगे और अपना भाषण देंगे, तो चंपई सोरेन जी के उस भावना का जरूर सम्मान करेंगे। और जब 21 तारीख को गृह मंत्री, क्योंकि जनगणना उन्हीं के अंदर में आएगा, उस वक्त भी इस बात को वो बोलेंगे। और अंतिम मुहर राष्ट्रपति के द्वारा लगना है, जो खुद सरना धर्मावलंबी है, जो बाहा, सोहराय, कर्मा, सरूल सबको मानने वाली, जाहिर थान, लुगुबुरु, मारंगबुरु, सबके उपासना की जो हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं, उनका भी अंतिम मुहर लग जाएगा। क्योंकि हमको लगता है कि जो बातें प्रचारित हो रही हैं कि रेल परियोजना है, 2100 करोड़ का सौगात है, तो बड़े बड़े वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भी रहेंगे, तो भाई प्रधानमंत्री से उस दिन 21 करोड़ का जो मिलना है वो तो मिलना है। 1,36,000 करोड़ रुपए का भी जो हमारा बकाया हो वो 15 तारीख को ही ऐलान हो जाए, अन्यथा फिर झारखंड को ठगा जाएगा, फिर झारखंड को भ्रम में डाला जाएगा, फिर झारखंडियों के हकूक को मारा जाएगा, उनकी पहचान के साथ सौदा होगा, उनके राजनीतिक शक्तियों का खात्मा होगा। इसलिए 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि झारखंड जो चाहता है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसका कदर करते हैं। क्योंकि हम देश के बाहर के लोग नहीं हैं, हम इस देश में सर्वाधिक देने वाले लोग हैं। हम तो अपने पूरे जीवन काल को सौंपने वाले लोग हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने वाले लोग हैं।